नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है उसको दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले से ही मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों जो हमारे वेद हैं, वेदों के आचार्य कौन हैं और हर वेद के ब्राह्मण कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन से उसके आरण्यक ग्रंथ हैं, कौन से उसके उपनिषद हैं, शिक्षा ग्रंथ, धर्मसूत्र, सभी जो वर्णन आता है वेदों के बारे में, वो हम इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक PDF है और इस PDF के माध्यम से ही मैं आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे दोस्तों वेद बीच में दे रखा है, उसके बाद इसके चारों ओर आपको 4 वेद दे रखे हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस तरीके से आपने समझना है कि हमारे 4 वेद हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पर हर वेद के आचार्यों के नाम बता रखे हैं। जैसे ऋग्वेद के आचार्य हैं महर्षि पैल, यजुर्वेद के आचार्य हैं महर्षि वैशंपायन, सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी और अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु। ये वो आचार्य हैं दोस्तों जो इनके मुख्य आचार्य माने जाते हैं। अर्थात अगर ऋग्वेद की बात करें, देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और 10 मंडल में अलग अलग मंडल क्रम के ऋषि हैं, लेकिन पूरे ऋग्वेद का अगर कोई ऋषि है तो वो माना जाता है पैल। ऐसे ही यजुर्वेद के ऋषि जो माने जाएंगे कंप्लीट, वे हैं वैशंपायन। ऐसे ही सामवेद के जैमिनी और अथर्ववेद के सुमंतु ऋषि माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद यही बात इन्होंने यहाँ पर आपको समझा रखी है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के देवता कौन कौन से हैं, यजुर्वेद के देवता कौन हैं, सामवेद के देवता कौन हैं और अथर्ववेद के देवता कौन हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपने समझनी है। आपको पता है कि सभी वेदों में देवताओं की स्तुतियाँ ही की गई हैं, खासकर ऋग्वेद में तो। लेकिन एक देव ऐसा होगा हर एक वेद का जो उस वेद का मुख्य देव माना जाएगा। अब ऋग्वेद का मुख्य देव है अग्नि। देखिए ऋग्वेद के सामने अग्नि लिखा है। यजुर्वेद के वायु हैं, सामवेद के आदित्य हैं यानी सूर्य हैं और अथर्ववेद के हैं सोम, यानी अग्नि, वायु, सूर्य, सोम। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो वेद होते हैं, हर वेद के कोई ना कोई ऋत्विक जरूर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझाएंगे कि कौन से वेद का कौन सा ऋत्विक होता है। देखिए ऋग्वेद के ऊपर लिखा हुआ है होता, यजुर्वेद का लिखा हुआ है अध्वर्यु, सामवेद के इधर लिखा है उद्गाता और अथर्ववेद के सामने लिखा है ब्रह्मा। यानी कि ऋग्वेद का ऋत्विक होता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु है, सामवेद का उद्गाता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा ऋत्विक होता है। उसके बाद दोस्तों अब आपको दे रखे हैं वेद और उनके उपवेद। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ऋग्वेद है इसका उपवेद माना जाता है आयुर्वेद को, यजुर्वेद का उपवेद कहलाता है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद कहलाता है गांधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद कहलाता है सर्पवेद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखी हैं शाखाएं। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं, वैसे देखो आपको पता ही है कि ऋग्वेद के अंदर 21 शाखाएं थी। महाभाष्य के पतंजलि का जो महाभाष्य है उसके अनुसार ऋग्वेद में 21 शाखाएं थी, लेकिन आज के टाइम पे केवल 2 ही प्राप्त होती हैं। मुख्य रूप से तो एक ही प्राप्त होती है, शाकल शाखा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वाष्कल का नाम भी दे रखा है। तो शाकल, वाष्कल, इस प्रकार इसके नाम आते हैं दोस्तों। उसके बाद यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं दोस्तों, उसके नाम यहाँ पर हैं माध्यन्दिन, जिसको वाजस्नेयी शाखा भी कहते हैं, काण्व है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, कठ और कपिष्ठल। इस प्रकार यजुर्वेद की 6 शाखाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन दोस्तों पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की 100 शाखाएं थीं।
सामवेद की केवल 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। जैमिनीय को दोस्तों तवलकार शाखा भी कहते हैं। और किसी समय यजुर्वेद इसकी सामवेद की लगभग 1000 शाखाएं थी। अथर्ववेद की 2 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं, शौनक और पेपलाद, लेकिन पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार इसकी शाखाएं 9 थी। उसके बाद दोस्तों यही बात इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। अब बात आती है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है। दोस्तों देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण यहाँ पर है ऐतरेय और कौशितकी। दोस्तों ब्राह्मण से ब्राह्मण ग्रंथों की बात यहाँ पर करते हैं। कौशितकी को शांखायन भी कहा जाता है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद पर जो ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है वह है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद पर जो ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है वह है तैत्तिरीय ब्राह्मण। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कट ब्राह्मण का वर्णन नहीं किया है, वो भी प्राप्त इस पर होता है। उसके बाद दोस्तों सामवेद के जो ब्राह्मण हैं 9 ब्राह्मण हैं दोस्तों इसके। तांड्य को पंचविंश ब्राह्मण भी बोलते हैं। पंचविंश के बाद षड्विंश है, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद को दोस्तों मंत्र ब्राह्मण भी कहा जाता है, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण, ये इसके 9 ब्राह्मण हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सामवेद के 9 ब्राह्मण हैं, और साम से आप ले लीजिए थोड़ा सा एक वर्ड इसमें ओ जोड़ दो तो बन जाएगा सोम। आपको दोस्तों पता ही है कि सोम जो सूक्त हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में प्राप्त होते हैं, जिसको पवमान मंडल भी कहते हैं। तो जब वो 9वें मंडल में प्राप्त है तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि वो 9वें मंडल में होता है, तो सामवेद के भी 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है आरण्यक ग्रंथों की। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय और शांखायन। शांखायन को कौशितकी भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का बृहद आरण्यक प्राप्त होता है, जो कि शतपथ ब्राह्मण का अगला हिस्सा है। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक प्राप्त होता है। दोस्तों सामवेद और अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर उपनिषदों की। ऋग्वेद के 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं, ऐतरेय, शांखायन, और शांखायन को कौशितकी भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वे 2 प्राप्त होते हैं, ईश उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद। ईश उपनिषद में 18 जो मंत्र हैं वे हैं दोस्तों, और ये संहिता का भाग भी माना जाता है। उसके बाद पश्चात आता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं तैत्तिरीय, कट, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी, और एक इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रखा है महानारायण उपनिषद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है सामवेद। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। अथर्ववेद के 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। दोस्तों शिक्षा ग्रंथों की जहाँ तक हम बात करते हैं, ऋग्वेद का जो शिक्षा ग्रंथ है उसके नाम यहाँ पर हैं पाणिनीय शिक्षा, स्वरांकुशा शिक्षा, षोडशलोकी शिक्षा, शैशिरीय शिक्षा और अपिशली शिक्षा। दोस्तों इसमें एक और ऐड कर लीजिए, ऋक् प्रातिशाख्य भी ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है। यजुर्वेद की जहाँ तक हम शिक्षा ग्रंथों की बात करते हैं तो इसमें एक याज्ञवल्क्य शिक्षा है, वासिष्ठी शिक्षा है, कात्यायनी शिक्षा है, पाराशरी शिक्षा है और माध्यन्दिनी शिक्षा है। कृष्ण यजुर्वेद के अंदर भारद्वाज शिक्षा है, व्यास शिक्षा है, शंभु शिक्षा है, कौहलीय शिक्षा है, सर्वसम्मत शिक्षा है, आरण्य शिक्षा है और सिद्धांत शिक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों सामवेद की जो शिक्षा ग्रंथ हैं वे गौतमी शिक्षा, लोमशी शिक्षा, नारदीय शिक्षा प्राप्त होती है। अथर्ववेद में मांडू की शिक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों जो ऋग्वेद है उसके जो स्रोत सूत्र हैं, दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, जो कल्प सूत्र होते हैं उसके 4 भाग माने जाते हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, एक होता है शुल्ब सूत्र और एक होता है धर्म सूत्र। उसके अंदर जो हर वेद का स्रोत सूत्र आपको पहले बताया जाएगा कि ऋग्वेद का स्रोत सूत्र जो है वो शांखायन और आशुलायन है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के यहाँ पर आपको दे रखे हैं
शुक्ल यजुर्वेद का स्रोत सूत्र है कात्यायन स्रोत सूत्र। उसके बाद जो बच गए वो कृष्ण यजुर्वेद के हैं, बोधायन, वाधूल, मानक, भरद्वाज, आपस्तंभ, काठक, वैखानस, सत्याषाढ़, वाराह और इसके ये स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद का जो स्रोत सूत्र है दोस्तों वो है आर्षेय स्रोत सूत्र, कल्प या मशक जिसको कहा जाता है, लाटायन, द्रायण, जैमिनीय स्रोत सूत्र और अथर्ववेद का वैतान स्रोत सूत्र प्राप्त होता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है गृह्य सूत्र। दोस्तों ऋग्वेद का जो गृह्य सूत्र है, जैसे आपने पीछे पढ़ा था आश्वलायन और शांखायन तो उसमें भी थे, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कौशितकी गृह्य सूत्र। यजुर्वेद का जो इसमें गृह्य सूत्र है वो पारस्कर गृह्य सूत्र है और उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के हैं बोधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, वाराह और वैखानस गृह्य सूत्र। उसके बाद दोस्तों सामवेद के जो गृह्य सूत्र हैं वे हैं गोभिल, खादिर, द्राहायण, जैमिनीय और कौथुमीय गृह्य सूत्र। अथर्ववेद का केवल एक ही गृह्य सूत्र है जो है कौशिक गृह्य सूत्र। दोस्तों उसके बाद जो सामवेद का यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, दोबारा से वही चीज़ दे रखी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपको धर्म सूत्र। ऋग्वेद का धर्म सूत्र है दोस्तों यहाँ पर वासिष्ठ धर्म सूत्र। वासिष्ठ धर्म सूत्र ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का है बोधायन, वैखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारीत, हिरण्यकेशी और शंख। सामवेद का धर्म सूत्र है गौतम धर्म सूत्र और अथर्ववेद का कोई भी धर्म सूत्र दोस्तों प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों शूल्ब सूत्र जो हैं, ऋग्वेद का कोई शूल्ब सूत्र नहीं है दोस्तों। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन शूल्ब सूत्र प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन, आपस्तंभ और मानव 3 शूल्ब सूत्र प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सामवेद और अथर्ववेद का कोई भी शूल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सभी वेदों का सामान्य परिचय करने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।